तथागत बुद्ध के राह मार्ग पे चलने के लिए एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा था कि मोह की आकांक्षा इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख का कारण है। जो व्यक्ति असंभव की आकांक्षा करता है, अतीत पर पश्चाताप करता है और वर्तमान से असंतुष्ट रहता है, उसे कभी निर्वाण नहीं मिलता। इसलिए ज्ञानी जन सुख और दुख में संभाव रखते हैं। तो तथागत बुद्ध की जो विचारधारा है, जिस तरह से उन्होंने राजमहल को त्याग के, सारे वस्त्राभूषण, लग्जरी लाइफ को त्याग करके जीवन पर्यंत उन्होंने बाद में पैर में अपने जो खड़ाऊ तक नहीं पहनी और इस बुद्ध धम्म को देश दुनिया तक पहुंचा दिया। तो पूज्य भंते जी से मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्या तथागत बुद्ध की तरह ही बुद्ध धम्म के लिए उनके जो अनुयायी हैं, बुद्ध के मार्ग पे जो चल रहे हैं और समाज में एक जागरूकता फैला रहे हैं, क्या तथागत बुद्ध की तरह ही हमारे जो भंते जी हैं उनको भी इसी तरह से जो है समाज के लिए कार्य करना चाहिए? हाँ, इसी तरह करना चाहिए जी। और कर भी रहे हैं भिक्षुगण, है ना, और उनके सभी अनुयायी कर रहे हैं काम। लेकिन एक बस बात है कि अगर हम बात करें कि बुद्ध ने उस समय में बिना खड़ाऊ चप्पल आदि के चला, तो आज से 2500 वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले की हम बात अगर देखेंगे तो उस समय का वातावरण कुछ अलग था। ठीक है, वो परिवेश अलग था। आप सोचें ना, उस क्षण की कल्पना करिए जब लोगों के पास खाने के लिए अपने भोजन नहीं होता था। उस समय की बात बुद्ध करते हैं, तो उस समय चारिका भी बुद्ध करते थे। क्योंकि भिक्षु जो होता है, एक जो सन्यासी होता है, वो पूर्ण रूप से एक भिक्षु का जीवन उपासकों के ऊपर निर्भर है। उपासकों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि भिक्षु अगर भोजन कर रहा है तो वो भी उपासक के द्वारा दिया हुआ भोजन करता है। एक वस्त्र चीवर भी है तो वो भी दान करता है, एक कोई उपासक तो पहनता है। मतलब जो भी चल रहा है वो उपासकों के द्वारा चल रहा है। तो उस परिस्थिति की अगर हम बात करेंगे तो उस समय भी बड़े बड़े दानी हुए, जैसे अनाकपिंडक के जैसे लेकर हम देखें तो कितने बड़े बड़े भगवान के लिए विहार बनाए लोग कि रहें भगवान, अच्छे से धर्म का प्रवर्तन करें, उपदेश करें। लेकिन आज की स्थिति के अनुसार हम देखें कि हम लोग उस लाइफ को बिना धन के हम लोग रहें, तो इस समय के अनुसार बिना धन का जीना मुश्किल है, क्योंकि ये प्रैक्टिस लाइफ में ये नहीं हो सकता है। पैसा इसलिए नहीं है कि हमको निर्वाण तक ले जाता है, पैसे से व्यक्ति धन से निर्वाण तक नहीं ले जाता है, लेकिन पैसा आज इस समय की आवश्यकता है। हमको दिल्ली जाना है तो पैसे की आवश्यकता है, साधन की आवश्यकता है। आज की स्थिति, नेचर इतना खराब हो चुका है कि अगर हम बिना पाँव में चप्पल के अगर चलें, बिना जूते के चलें, तो इतने ऐसे ऐसे वातावरण खराब हो चुके हैं कि व्यक्ति बीमार हो सकता है। तो वातावरण जो है बहुत ही परिशुद्ध नहीं है इस समय का। इसके वजह से इन समय के बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार भिक्षु के लिए भी जरूरी है एक अच्छा सा जीवन, घर, उनके लिए विहार हो, अच्छा से भोजन की व्यवस्था, अच्छा से इलाज की व्यवस्था, अच्छा से चलने की व्यवस्था। क्योंकि आज के समय में वो स्थिति नहीं रही कि भिक्षु पैदल जाके 200 किलोमीटर पैदल जाएगा तो जाता ही रह जाएगा। और आज के तो उपासक इतने सामर्थ्यवान हैं, बड़े बड़े कोठी महलों में रहते हैं, तो भिक्षु के लिए तो छोटा सा कर ही सकते हैं जीने के लिए। तो भिक्षु कर रहा है, लेकिन परिस्थिति बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार कुछ चीज़ें बदली भी जाती हैं जो उसके डेली लाइफ में है। तो ऐसा है, भिक्षु का जीवन मुख्य उद्देश्य मात्र एक है कि बुद्ध धर्म का उपदेश, बुद्ध के जो उपदेश हैं, ये कल्याणकारी मार्ग जो है सब तक पहुंचाए, उस कल्याण तक सबको लेके जाए। बस एक ही उद्देश्य है भिक्षु का, उसका कोई और उद्देश्य नहीं है। क्योंकि उसके पास न घर है, न अपने बंगले हैं, न महल है, न कोई बेटा है, न बेटी है, न पत्नी है, न माँ है, न बहन है, कोई नहीं है। उसका माँ और बहन ये समाज है। क्योंकि भगवान कहते हैं मातु पितु पट्ठानंग पुत्र दारस संग हो अनाकुला चकम बनता तंग मंगल मुत्तम। जैसे एक माता अपने पुत्र को स्नेह करती है, वैसे समाज के प्रति हम सबको एक इकलौते पुत्र को जितना माता ज्यादा प्रेम करती है, क्योंकि एक बेटा होता है उसका, क्योंकि वो नहीं होगा तो बेटा ही नहीं रहेगा फिर। तो इकलौते पुत्र को जैसे माता स्नेह करती है, प्रेम करती है, वैसे ही एक श्रमण को, भिक्षु को, एक उपासक उपासिका को, इस समाज को अपने इकलौते पुत्र की भांति समझ के प्रेम करना चाहिए, करुणा करना चाहिए। तो यही बुद्ध का उपदेश है, ऐसा एक डेली लाइफ में करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा भंते जी ने बताया कि ये सच भी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और ये भी सच है कि पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। तो ये धर्म कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए
पंते जी का जो है वो बात बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शुरू इस पद्धति में है भी कि दान से ही जो है ये प्रक्रिया बढ़ती है। और चूँकि इतना पंते जी है ना, इतना महान धर्म है ये कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इसको अपने राजाश्रय से बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, सम्राट अशोक जैसे लोगों ने बढ़ाया है। और जैसे हम लोग समाज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सम्राट अशोक, संघमित्रा थी ना उनकी पुत्री, संघमित्रा पुत्री थी ना, और बेटा का नाम क्या था? बेटा का नाम महेंद्र था। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शायद श्रीलंका भेजा था ना। इसके बाद में अपना बेटा और बेटी को धर्म के प्रचार के लिए कई जगह भेजा और इसको लगाया। वो चाहते तो सम्राट थे, राजा थे, किसी स्टेट का उनको राजकुमारी बना देते, बेटे को भी बना देते, लेकिन उन्होंने उसको कारवां को लाया। जब उन्होंने धम्म का जो है, धम्म में आए, बुद्ध धम्म में आए, तो उन्होंने आज हमारे समाज में बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, तो अपना परिवार, अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े फ्लैट चाहिए, बड़े बड़े प्लॉट चाहिए, ज़्यादातर इसमें बिजी हैं। वो भी सब जरूरी है, लेकिन इस धम्म कारवां को जब राजा जैसे अपने बेटों को उन्होंने नहीं सोचा कि मैं किसी स्टेट का राजा बना दूं, महारानी बना दूं, नहीं, धम्म कारवां के लिए श्रीलंका तक भेजा प्रचार के लिए। इसी तरह से भंते जी से जो है सानिध्य में आने के बाद थोड़ा सा हम लोगों को लगा है कि इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए समाज को सम्राट अशोक जैसी विचारधारा के तहत इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार के, अपने समाज के लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तो भंते जी इसमें कुछ अब राय और दीजिए कि किस तरह से समाज को धम्म कारवां को बढ़ाने के लिए। एक ही कारवा है कि आप सभी लोग जैसे जी रहे हैं, एक चरित्र निर्माण करें बुद्ध के जैसा। जी जी जी। क्योंकि ये औपचारिकता मात्र के लिए धर्म नहीं है। धर्म एक दिन का विषय नहीं है, धर्म वर्ष में 10 दिन का विषय नहीं है, धर्म किसी पर्व का विषय नहीं है, धर्म डेली लाइफ का विषय है। और एक व्यक्ति के लिए धर्म उतना ही जरूरी है जितना उसके लिए पानी जीवन के लिए, क्योंकि धर्म के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता है। बाबा साहब का ये वचन है कि मनुष्य एक धार्मिक प्राणी है, बिना धर्म के मनुष्य का जीना संभव नहीं है। आप जो सुबह से लेकर शाम तक जी रहे हैं, ये धर्म की वजह से जी रहे हैं। जी। जो सुबह से लेकर शाम तक एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये धर्म है, ये सब धर्म है। तो लेकिन धर्म को समझना चाहिए कि धर्म कौन सा है। तो भगवान बुद्ध का जो विनय है, धर्म है, जो उपदेश है, जो क्षण क्षण आप देखेंगे जब आएंगे इसके अंदर, तो इसमें भगवान ने कहा कि स्वाखातो भगवतो धम्मं संदिठिको अकालिको, ये आके देखने वाला है, परीक्षण का धर्म है, बातों से नहीं बस। तो यहाँ बातों मात्र, शब्दों मात्र के खेलने से नहीं होगा। बस आप लोग आएँ और धर्म के मार्ग पे आएँ, गुरुओं के सानिध्य में आएँ, और एक अच्छे गुरु की भी तलाश करें जो आपको सही मार्गदर्शन करे और सही से सीख दे, ज्ञान दे कि धर्म कैसा है, कैसा होता है। और आप सभी के लिए, जैसे एक भिक्षु के लिए उसका पूरा आश्रित जो है उसका जीवन, वो समाज की वजह से जी रहा है। हम जी रहे हैं तो इसमें समाज का हाथ है। एक उपासक हमको दान करता है, हर तरीके का जो आवश्यकता है पूर्ति करता है, जो भिक्षु जीता है। तो वैसे समाज के हर व्यक्ति को अपना छोटा सा अंश, अगर छोटा समाज में अपना योगदान करे, तो ये समाज आज जो धर्म की हम चाह कर रहे हैं वो होने में कोई समय नहीं लगेगा। तो यही सब बस उपदेश है और संदेश है हमारे। जी जी, बहुत साधुवाद भंते जी आपका। और हमारे बीच में मौजूद हैं परम आदरणीय जो है प्रेम नारायण जी बौद्धाचार्य जी हैं। तो आज आप जो है भंते जी से कुछ अपने जानकारी लेना चाहेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। भंते जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि 14 अक्टूबर 1956 में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, और उसके बाद